बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज ये आपका सबक नंबर 13 है और सबक नंबर 12 के अंदर और उससे पहले असबाक के अंदर आपके सामने टेक्निकल एनालिसिस का बयान चल रहा था। आज भी टेक्निकल एनालिसिस के ताल्लुक से ही बयान है। अलबत्ता इस सबक के अंदर आपको एक ख़ास स्ट्रेटेजी बताई जाएगी और बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटेजी है। अगर आप इस पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे। बहरहाल, तो सबसे पहले नंबर पर यह समझ लीजिए कि शेयर मार्केट के अंदर एक चीज पाई जाती है जिसको टेक्निकल एनालिसिस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसको कहा जाता है इंडिकेटर। क्या कहा जाता है? इंडिकेटर कहा जाता है। अभी इंडिकेटर का क्या मतलब होता है और इंडिकेटर किस चीज को कहते हैं? तो वही इंडिकेटर उस चीज को कहते हैं जो हमें पहले से किसी चीज के बारे में कुछ इशारा दे दे, यानी कोई अलामत बन जाए, निशानी बन जाए। जैसे मिसाल के तौर पर बाइक होता है, बाइक होती, बाइक में से इंडिकेटर लगे होते हैं। तो इधर जाना है तो इधर की बत्ती जल जाती है। भाई ना टच करें, कौन साहब है ये? अगली मर्तबा हम रिमूव कर देंगे जो साहब स्क्रीन के ऊपर दिक्कत कर रहे हैं। जी, मैं क्या कह रहा था? ध्यान से चीज निकल गई। इंडिकेटर, बाइक के अंदर इंडिकेटर लगा हुआ होता है। इस तरीके से दो इंडिकेटर लगे हुए होते हैं, आप देखते हैं बाइक के अंदर। इधर जाना होता गाड़ी को तो इधर का इंडिकेटर दबा देते हैं, इधर गाड़ी को ले जाना होता तो इधर का इंडिकेटर। तो ये पीछे वाले को पहले ही पता चल जाता है कि गाड़ी किधर जाने वाली है। तो ऐसे शेयर मार्केट के अंदर बहुत सारे इंडिकेटर पाए जाते हैं, जिन इंडिकेटर के बेस पर हम क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, एक अंदाजा गोया कि लगा सकते हैं कि यहाँ से क्या हो सकता है। समझ में आए? तो इंडिकेटर तो बहुत सारे, मतलब सैकड़ों हजारों इंडिकेटर आपको मिल जाएंगे। समझ में आ रही बात? और हजारों हजारों इंडिकेटर अगर कोई इस्तेमाल करे तो फिर वो इंडिकेटर के पीछे पड़ा रहेगा। समझ में आ रही बात? कोई हजारों इस्तेमाल नहीं करता, सब अपना अपना पर्सनल स्ट्रेटेजी बना के रखे हैं। एक ही दो पे चार पे मेहनत आदमी करता है, बस ज्यादा इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। परल तो पहले मैं इंडिकेटर का इजमाली तारुफ करा देता हूँ, उसके कुछ उसमें बता देता हूँ। बाकी एक एक इंडिकेटर को डिटेल में पढ़ना एक अलग तफसीली बयान है। और अगर पढ़ा जाए तो एक एक इंडिकेटर को डिटेल के अंदर, तफसील के अंदर आदमी पढ़े तो कई कई मतलब सबक उसके अंदर निकल सकते हैं। लेकिन बहरहाल मैं बहुत ज्यादा डिटेल में न जाकर के सादे लफ्जों के अंदर मैं कुछ इंडिकेटर का तारुफ करा दूंगा और उन इंडिकेटर को मिला करके हमें क्या है, फल कैसे है, आम खाना है गुठली नहीं गिनना कहा जाता है। तो कैसे बनते हैं, क्या बनते हैं, उसके बजाय सीधा सीधा ये देखो काम कैसे करते हैं। समझ में आ रही बात? तो जो काम है उनका, उसके बेस पर हमें क्या करना, काम करना। बाकी बहुत ज्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं है, वरना फिर ये कंफ्यूजिंग हो गया, आप कंफ्यूजिंग का शिकार होंगे। बहरहाल, तो सबसे पहले नंबर पर जो इंडिकेटर पाया जाता है उसको कहा जाता है ट्रेंड इंडिकेटर। ट्रेंड इंडिकेटर का क्या मतलब होता है? ट्रेंड इंडिकेटर उन इंडिकेटर को कहा जाता है जो शेयर मार्केट के अंदर ट्रेंड की पहचान के लिए बनाए गए। यानी हम उनसे अंदाजा लगा सकते हैं कि शेयर अप ट्रेंड के अंदर, डाउन ट्रेंड के अंदर, वगैरह वगैरह। तो ऐसे बहुत सारे इंडिकेटर इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे मूविंग एवरेज हो गई, ईएमए एसएमए वगैरह हो गए, सब मूविंग एवरेज, और बहुत सारे इंडिकेटर इस्तेमाल किए जाते हैं। अब उनको अलग अलग पढ़ना तफसीली एक अलग सबक हो सकता है उसके ऊपर। मैं इजमाली तारुफ करा रहा हूँ। और इसी तरीके से कुछ और इंडिकेटर पाए जाते हैं जिसको कहा जाता है मोमेंटम इंडिकेटर। यानी ये इंडिकेटर हमको ये बता सकते हैं, ये इशारा देते हैं कि इनके अंदर तेजी कहाँ से बन सकती है। यानी एक शेयर ऐसे 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 चल रहा है, जैद यहाँ से लेके बैठा हुआ, लेकिन उमर यहाँ बैठता है और यहीं से शेयर भाग जाता है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे इंडिकेटर बनाए गए, तो ये तेजी की तरफ इशारा करते हैं कि यहाँ से शेयर के अंदर तेजी आ सकती है। यकीनी तो कोई कुछ नहीं बता सकता, लेकिन कहीं ना कुछ इशारा मिल जाता है कि यहाँ इस जगह से तेजी आ सकती है, इसमें जान पैदा हो चुकी है, गाड़ी रफ्तार पकड़ने के लिए तैयार है। तो ऐसे इसके नाम इसके लिए इस्तेमाल किया था, आरएसआई वगैरह हो गया, बहुत मशहूर इंडिकेटर वगैरह वगैरह। और इसके अलावा एक और इंडिकेटर होता है जिसको कहा जाता है वोलेटिलिटी इंडिकेटर। यानी मार्केट कितना वोलेटाइल है, मार्केट के अंदर क्या है, क्या कहते हैं, कितना ऊपर जा चुका है, कितना नीचे जा चुका है। इन चीजों को पहचानने के लिए भी बहुत सारे इंडिकेटर बनाए गए, जिसको नाम है जैसे बहुत सारे, जैसे एक ले लीजिए बीबी इस्तेमाल किया जाता है, यानी बॉलिंजर बैंड। समझ में आ रही बात? तो इस तरीके से एक ये भी इंडिकेटर इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरीके से एक और इंडिकेटर होता है जिसको कहते हैं वॉल्यूम इंडिकेटर। यानी जो खरीदो फरोख्त हो रही उसमें बायर और सेलर में क्या लड़ाई चल रही, क्या रुझान है, क्या वाकई ये दिलचस्पी है बायर और सेलर के खरीदे बेचने में, या हवाई फर्जी तो नहीं हो रहा। इन सारी चीजों को पहचानने के लिए वॉल्यूम इंडिकेटर इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि वॉल्यूम का ब्रेकआउट होना चाहिए, तो मैंने वो खुलासा बता दिया था, बाकी उसके पीछे एक लंबी चौड़ी कहानी भी है। समझ में आ रही बात? तो कहने का मकसद है कि इन सारी चीजों के अंदर मैंने एक इजमाली तारुफ कराया है।
अब मैं ये कोशिश करता हूँ कि इसके बेस पर हमको ट्रेडिंग कैसे करनी है, कुछ इंडिकेटर को मिला करके एक खास स्ट्रेटेजी मिलती है, उस स्ट्रेटेजी को मैं आपके सामने क्या कर रहा हूँ, पेश कर रहा हूँ। वो स्ट्रेटेजी क्या है? सबसे पहले आपको जाना है चार्ट के ऊपर और आपको एक मंथली चार्ट सेलेक्ट कर लेना है। एक मंथली चार्ट क्या है, सेलेक्ट कर लेना है। समझ में आई बात? मंथली टाइम फ्रेम क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। मंथली हम क्यों सेलेक्ट करते हैं? इससे हमको एक साफ व्यू क्लियर मिल जाता है, एक साफ और खूबसूरत व्यू हमको मिल जाता है कि इस शेयर के अंदर क्या हलचल है, क्या ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। समझ, क्योंकि जितना टाइम फ्रेम छोटा होता है, जाहिर सी बात है, एक कैंडल अगर मंथली किस तरीके से बनी हुई है, एक कैंडल अगर इस तरीके से मंथली बनी हुई और एक मान लो इतनी बड़ी मान लो डेली की बनी हुई और इतनी बड़ी मान लो वीकली की, ये वीकली की मान लो, ये मंथली की मान लो और ये डेली की मान लो। अब ये तीन कैंडल बनी हुई है, ठीक है। मैं आपसे पूछूं कौन सी, कंफ्यूज होते ही ना, मैं आपसे पूछूं कौन से ज्यादा पावरफुल है, तो जाहिर सी बात है मंथली वाली ज्यादा पावरफुल है। इसको टूटने में और इसको बिगड़ने में इतनी आसानी नहीं हो सकती, क्योंकि ये इमारत तकरीबन 20-22 दिन के बाद बनती है जाकर के, एक महीने के एक कैंडल। एक हफ्ते वाली 5 दिन में बन जाती है और एक दिन वाली एक दिन में बन जाती है। तो जो जितनी जल्दी बनता है उतनी जल्दी उसके टूटने के भी चांस होते हैं। समझ में आ गया? मंथली की कैंडल बनी हुई यानी ये बता रहा कि 20-22 दिन तक सेलर का गलबा है क्या प्राइस के अंदर। वीकली वाली बता रही 5 दिन तक सेलर का गलबा है, बायर का गलबा है, ठीक है। और इसी तरह डेली वाली सिर्फ एक दिन की कहानी बनाती। तो जितनी ज्यादा मेहनत मशक्कत, जिसमें ज्यादा जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतनी ज्यादा मेहनत मशक्कत से ऊपर पहुंचा होगा, तो उसके गिरने के भी उतने ही कम चांस होते हैं। जब गिरेगा तो उतना ही आहिस्ता आहिस्ता गिरेगा भी। तो कहने का मकसद क्या हुआ, हमें एक व्यू देखने के लिए कि शेयर किस सिमत में है, सीधा सीधा मंथली हम चार्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। हमको चार्ट यूं सीधा सीधा ऐसे ऐसे दिख जाएगा, साफ साफ क्लियर ऐसे दिखेगा। गिर रहा होगा तो ऐसे ऐसे दिख जाएगा, ऐसे ऐसे दिख जाएगा। सो मैं अब इसी चीज को अगर हम देखने जाएं मंथली में तो ऐसे नजर आएगा, वीकली में कन्वर्ट करेंगे तो चार्ट में हंगामा हो जाएगा, यानी थोड़ा ऐसे ऐसे चार्ट हो जाएगा। डे में जाएंगे तो और ऐसे ऐसे हो जाएगा, और घंटे में जाएंगे चार्ट ऐसे ऐसे हो जाएगा। समझ में नहीं करना क्या चाह रहा है। तो साफ साफ देखने के लिए कि शेयर किस सिमत में, ऊपर की सिमत में कि नीचे सिमत, चुपचाप हम क्या बड़ा टाइम फ्रेम सेलेक्ट करते हैं, कौन सा, मंथली आप मान लीजिए। उसके बाद में पहला काम मंथली टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना है। दूसरा काम क्या करना है आपको, दूसरा काम ये करना है कि कोई डाउन ट्रेंड देखिएगा, यानी मंथली टाइम फ्रेम तो सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद एक डाउन ट्रेंड तलाश करिए कि मंथली के अंदर वो डाउन ट्रेंड में हो। मंथली के अंदर क्या होना चाहिए, वो डाउन ट्रेंड के अंदर होना चाहिए। बिल्कुल मैं आपको जड़ में खरीदवाऊंगा, जड़ में खरीदेंगे ऊपर जाके बेचेंगे, बहुत नीचे आकर के खरीदे आता है इसमें अंदर। यानी ये कई महीने से मंथली में डाउन ट्रेंड, यानी कई महीने से इसके अंदर गिरावट का शिकार है ये शेयर। बहरहाल वैसे तो आप ट्रेंड में की जाती है ट्रेडिंग, लेकिन क्या है, जो लोग इन्वेस्टिंग करते हैं खासतौर से, या जो थोड़ा अगर लंबी मुद्दत के लिए, तो थोड़ा सा जो समझदार टाइप के लोग होते हैं वो नीचे शेयर को खरीदते हैं। तुम्हारी बात, वो ये भागम भाग नहीं मचाते हैं, क्योंकि उनको प्रॉफिट से मतलब है। ये नहीं कि रोजाना इधर उधर बस खरीदो बेचो आराम से बिना। बहरहाल तो मंथली का हम ये चार्ट सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद डाउन ट्रेंड तलाशेंगे और एक ट्रेंड लाइन हम ऐसे बना देंगे। एक ट्रेंड लाइन क्या कर देंगे, इस तरीके से बना देंगे। जब ट्रेंड लाइन बना देंगे उसके बाद हमको 3 इंडिकेटर लगा लेना है। 3 इंडिकेटर लगा लेना है। मिसाल के तौर पर तीनों इंडिकेटर का मैं नाम लिख देता हूँ। एक का नाम है बीबी यानी बॉलिंजर बैंड, और दूसरे वाले का नाम है मूविंग एवरेज, और तीसरे वाले का नाम है वी वेब। वी वेब, ये 3 इंडिकेटर हमको लगाने हैं। समझ में आया? तो पहला काम क्या, मंथली चार्ट। दूसरा काम क्या, ट्रेंड लाइन लगाना डाउन ट्रेंड तलाश करके। तीसरा काम क्या, 3 इंडिकेटर लगाने हैं। अब चौथा काम आपको ये करना है कि आपको तय करना है कि आप शेयर को, दूसरों से पूछते हैं कि इसको खरीद ले, मैं कभी इसका जवाब नहीं देता हूँ ना मैं दूंगा। कोई भी सवाल करे, फिर आप कितना भी गहरा नजरअंदाज कर दिए, कोई जब मुझसे ये पूछता है इसको मैंने खरीद लिया, कहाँ तक इसमें हम बैठे रहे, हम मैसेज को देखते ही नहीं इसे। भाई आप 500 रुपया खर्च करके यहाँ आते हैं तो पहले दिन आपका दिमाग काम कर जाता है कि भाई क्या कहते हैं, हमें कितने दिन तक आप पढ़ाएंगे। और आप 1 लाख का 50,000 का शेयर खरीद रहे हैं, उस शेयर में पता ही नहीं कब तक हमको बैठना, हफ्ता बैठना, 10 दिन बैठना, 4 दिन बैठना, कितने दिन का आप टारगेट लेके बैठ रहे हैं, कुछ पता ही नहीं है। आप एक दुकान चला रहे हैं, आप कपड़े की दुकान चला रहे हैं, आपको पता है कि ईद के अंदर खरीदारी ज्यादा होगी, हमको माल लाना है, 1 ट्रक माल उठवाना है हमको। बिल्कुल आपको पता है कि 1 महीने के अंदर इसको निकालना है। बकरे ईद बाद हमको सिर्फ क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, आधा ट्रक माल लेना है या उससे भी कम माल लेना, आपको सब कुछ पता है। लेकिन शेयर मार्केट में नहीं पता। शेयर मार्केट जुआ और सट्टा है, बस लगाओ पैसा और इधर छापो पैसा। सुनाई बात? तो इस तरीके से नहीं चलता, आपको समझना पड़ेगा। अब यहाँ तय करना पड़ेगा, सब कुछ पहले तय हो जाता है कि कहाँ बैठेंगे कहाँ उतरेंगे गाड़ी में, सब पहले तय कर लिया जाता है। तो अब आपको तय करना है। बहुत से लोग क्या करेंगे, कहेंगे कि इसको मैंने खरीद लिया है, अब इसमें बैठे। आदमी से पूछो कि आपने किस नजरिए से खरीदा था, लॉन्ग टर्म के लिए खरीदा था, स्विंग ट्रेडिंग के लिए नजरिया क्या है आपका। तो आदमी आए बाएं शाएं करने लगता है, दाएं बाएं देखने लगता है। तो आपको पता होना चाहिए कि कितने दिन के लिए हम बैठ रहे हैं। आप अपना पैसा खर्च कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो फिर मार्केट आपको समझाएगा।
बहरहाल तो मैं ये कह रहा हूँ, उसके बाद अब आपको तय करना है कि हमें क्या करना है। उसके बाद आपको तय करना है कि हमें क्या करना है। तो जब आपने, मिसाल के तौर पर आमतौर से लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, तो जब आपने तय कर लिया कि मुझे स्विंग ट्रेडिंग करना है, समझ बात, क्योंकि इंट्राडे बहुत ज्यादा एक्टिव लोग करते हैं, और क्या कहते हैं, जो इन्वेस्टिंग जो बहुत ज्यादा क्या कहते हैं बेचारे वो लोग करते हैं जो बहुत मसरूफ होते हैं कि मार्केट को वक्त नहीं दे सकते। इंट्राडे में हद से ज्यादा मसरूफियत, तीन तीन चार चार स्क्रीन लगा के लोग बैठे होते हैं, खटाखट खटाखट हो रहा होता है, सुनाई बात। और इन्वेस्टिंग वाले में बहुत ज्यादा स्क्रीन पर बैठने की जरूरत नहीं, खरीद के डाल दिया 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म का मतलब ही होता है 5-6 साल के ऊपर कम से कम होना चाहिए, तो मजा आता है, वरना बेकार है फिर। तो इस तरीके से तो उनको ज्यादा मार्केट को देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक शेयर ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होगा एक आध महीने के लिए, फिर वो ऊपर ही निकल जाता है। समझ में आ रही बात। तो इसमें दोनों में आमतौर से लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, जैसे हम लोग भी हो गए, सभी लोग स्विंग ट्रेडिंग ही करते हैं। तो मान लो आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी है, आपको क्या करना है, स्विंग ट्रेडिंग करना है। तो स्विंग ट्रेडिंग जब करना है तो आपको क्या कर देना, आप जो मंथली का चार्ट था उसको वीकली के अंदर कन्वर्ट कर देना, उसको वीकली के अंदर क्या कर देना है, कन्वर्ट कर देना है। बात समझ में आ गई? जब वीकली के अंदर हम कन्वर्ट करेंगे तो उसके बाद में होगा क्या, हमें देखना है कि इन तीनों इंडिकेटर के अंदर आपको तीन लाइन मिलेंगी, ऐसे ऐसे तीन लाइन मिलेंगी। जिस जगह पर देखो ये तीनों लाइन ऐसे मिल जाती हैं, इस जगह पर देखो तीनों लाइन ऐसे मिल जाती हैं, और इन जगह पर आकर के कोई बेहतरीन सा बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न बना हुआ है, तीनों लाइन मिली और बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न बना हुआ है, तो ये एंट्री पॉइंट होता है। ये क्या होता है, एंट्री पॉइंट होता है। इस जगह पर हम क्या करेंगे, एंट्री करेंगे। और स्टॉप लॉस कहाँ होगा, जो करीबी स्विंग होता है, यानी मिसाल के तौर पर ऐसे ऐसे मान लो, ऐसे ऐसे स्विंग बनाते हुए आता है, ऐसे ऐसे स्विंग बनाते हुए आता है, ऐसे ऐसे। एक चीज और याद रखिएगा, सिर्फ लाइन मिलना नहीं, आपने इसको लगाया था, थोड़ा बैक आ जाइए आप, यानी तीनों को लगा देंगे, पहले मंथली लगाएंगे, फिर डाउन ट्रेंड तलाशेंगे, ट्रेंड लाइन लगा देंगे, तीनों इंडिकेटर लगा देंगे, समझ। उसके बाद हमें सिर्फ डायरेक्ट तीनों लाइनों को नहीं, हमें देखना है ब्रेकआउट हो जाए। जब ये ब्रेकआउट हो, तीनों लाइनें किसी जगह पर आके इस तरह मिल जाएं इंडिकेटर की, तो हमें क्या करना होता है, खरीदना होता है। बात समझ में आ गई। इस तरीके से हम यहाँ एंट्री प्लान करेंगे, और करीबी जो स्विंग होगा, यानी उसके पास वाला जो स्विंग होता है, ये जो शेयर ऐसे ऐसे चलता है, इसको स्विंग बोलते हैं, ये स्विंग, ये स्विंग, ये स्विंग। मान लो यहाँ मैंने खरीदा तो ये इसका करीबी स्विंग है, यहाँ खरीदा तो ये इसका करीबी स्विंग, तो जो करीबी स्विंग होता है उसको स्टॉप लॉस हम जरूर रखते हैं, ताकि अगर नीचे जाए तो स्टॉप लॉस लेकर के निकल जाए, ऊपर जाए तो फिर आप उसके अंदर प्रॉफिट बनाए। तो इस तरीके से हम क्या यहाँ पर एंट्री करेंगे, और उसके बाद में क्या है, इंशाअल्लाह अजीज, अगर आपके मुकद्दर में होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो स्टॉप लॉस लेकर के निकल जाएंगे। बाकी स्टॉप लॉस से कोई समझौता नहीं करना होता। ये इतनी चीजें हो गई, सीधी सीधी सिंपल स्ट्रेटेजी, बिल्कुल साफ स्ट्रेटेजी है। मैं फिर बता दे रहा हूँ एक मरतबा, आपको क्या करना है, आपको करना यही है कि क्या कहते हैं, बड़ा टाइम फ्रेम लगाना, डाउन ट्रेंड तलाशना है, ट्रेंड लाइन लगा देना, ब्रेकआउट, और क्या उसके बाद में बॉलिंजर बैंड, वी वेप, मूविंग एवरेज लगा देना है। और उसके बाद में क्या, वीकली के अंदर कन्वर्ट करेंगे, ब्रेकआउट का इंतजार करेंगे, और उसके बाद में क्या होगा, तीनों लाइनें जब मिलेंगी, वहां बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न जब बनेगा तो वहां पर बाय करते हैं, और उसके करीबी स्विंग पर क्या लगाते हैं, हम वो लगाते हैं, स्टॉप लॉस लगाते हैं। बात समझ में आ गई। तो ये सिंपल सादी सी स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी को भी मैं आपको इसको पावर इसकी दिखाऊंगा मैं आपको। बाकी इसके अलावा आपको एक चीज और मैं आज पढ़ाने वाला हूँ, जिसको हम बोलते हैं टाइम फ्रेम। क्या बोलते हैं, दरअसल एक मैं फोटो ले लेता हूँ उसके बाद, हाँ, एक फोटो मैं ले लेता हूँ, लगा लेता हूँ दरअसल। टाइम फ्रेम के ताल्लुक से बहुत से अब परेशान रहते हैं, तो स्ट्रेटेजी के ताल्लुक से तो टाइम फ्रेम मसला मैंने व्यू क्लियर कर दिया, कोई मसला नहीं। इन्वेस्टिंग के लिहाज से भी उसमें आदमी कर सकता है, क्योंकि इन्वेस्टिंग में तो और मतलब उसके लिए कोई मतलब बहुत ज्यादा रिसर्च की जरूरत नहीं पड़ती, फंडामेंटल ज्यादा मजबूत होना चाहिए इन्वेस्टिंग के लिए, तो इसी बेस पर आदमी इन्वेस्टिंग भी डाल सकता है। तो उसमें लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है, क्या कहते हैं, जितना छोटा टाइम फ्रेम होता है उतना ज्यादा वो रिस्की होता है, और जितना बड़ा टाइम फ्रेम होता है उतना ज्यादा उसका मामला साफ और क्लियर होता है। तो अगर छोटे टाइम फ्रेम में आप क्या है, बेहतरीन से मतलब रिसर्च कर ले रहे हैं, मिसाल के तौर पर यहाँ पर अगर आप आए और देखा कि बेहतरीन क्या कहते हैं, इन्वेस्ट स्विंग ट्रेडिंग के लिए वो बेहतरीन तरीका बन रहा है, शेयर बिल्कुल नीचे आया हुआ, तो वो कहीं ना कहीं अगर आप लेकर को उसको इन्वेस्टिंग में ही कन्वर्ट कर देते हैं, यानी पड़ा रहने देते हैं, तो वही मुफीद हो सकता है। बहरहाल बाकी इंट्राडे वगैरह तो हम लोग करते नहीं है, तो इसलिए उस पर कोई बात ही नहीं करनी। देखिए, एक इस्तेलाह पाई जाती है शेयर मार्केट के अंदर, जिसको कहते हैं टॉप टू डाउन अप्रोच, यानी ऊपर से लेकर नीचे की जानिब सिमत में टाइम फ्रेम का एनालिसिस और तज्जिया करना है। ये बहुत पुरानी इस्तेलाह है, शेयर मार्केट के अंदर बहुत मशहूर है, जिसको आप यूं भी कह सकते हैं मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस। मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस यानी हमें करना क्या वो अलग मसला है, हमें करना क्या वो अलग मसला है, एंट्री किस में लेनी वो अलग मसला है, लेकिन ये होना चाहिए कि हम जो है
कम से कम 3 टाइम फ्रेम में शेयर का तज्जिया करें। कम से कम 3 टाइम फ्रेम में क्या करें, शेयर का तज्जिया करें। समझ बात, इसका बड़ा फायदा होता है और इसका नुकसान भी होता है। समझ बात, असल में आदमी जो है डायरेक्ट खरीद लेता है, वो गलत चीज होती है, डायरेक्ट नहीं खरीदना हमें, बल्कि कम से कम 3 टाइम फ्रेम। याद रखिए, मैं जुमला बोल रहा हूँ, देखिए मैं जुमले बोल कर हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आप सुन ले, और जब मैं ये जब कहा करूँ याद रखिए मैं बोल रहा हूँ, तो उसको आप नोट कर लिया करें। कैंडल वाले सबक के अंदर मैंने कहा था याद रखिए, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि यहाँ पर सिर्फ आपको ये समझना है कि कैंडल क्या काम करता है, वक्त कौन सा हमें स्ट्रेटेजी किसमें काम करना है, कैसे एनालिसिस करना, वो आगे आएगा, वो आ गया है। लेकिन बहुत से अहबाब ने सवाल वहीं से पूछना शुरू कर दिया कि भाई क्या कहते हैं किसमें हमें खरीदना है। मैंने वहीं पे कहा था आपको सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना सीखना है, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड सब टाइम फ्रेम में बनता है, सब में आप बनाइए। अब कौन सा अच्छा हो सकता है, कौन, वो अलग चीज है ना, वो अलग देखना है। तो मैं फिर यही कह रहा हूँ, नोट कर लीजिए आप, यहाँ भी एक जुमला मैं बोला, नोट कर लीजिए आप। एनालिसिस करने में तीनों टाइम फ्रेम का हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन खरीदना किसमें ये अलग चीज है। जब भी किसी शेयर का एनालिसिस करेंगे तो कम से कम 3 टाइम फ्रेम का हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। और वो टाइम फ्रेम कोई मुतय्यन नहीं है, वो टाइम फ्रेम आदमी अपने अपने स्ट्रेटेजी के लिहाज से सेट कर लेता है। मिसाल के तौर पर स्विंग ट्रेडिंग वाले आमतौर से वीकली का, डेली का और 1 घंटे का टाइम फ्रेम लेते हैं। मान लो मिसाल जो स्विंग ट्रेडिंग के आते हैं आमतौर से यही करते हैं, वीकली का मान लेंगे, फिर उसके बाद डेली का लेंगे और 1 घंटे का, और बहुत से लोग 4 घंटे का ले लेते हैं सबसे निचला टाइम फ्रेम। इंट्राडे वाले क्या करते हैं 15 मिनट। यानी अब ये कोई मुतय्यन चीज नहीं, हर आदमी को अपने अपने सेहत के हिसाब से। भाई मैं 2 रोटी खाऊंगा, आप 4 रोटी खाएंगे, किसी की सेहत और ज्यादा वो 10 रोटी खाएगा। ये क्यों तय कर लें कौन सी रोटी खानी, कितने रोटी खानी, जितनी जिसकी सेहत है वो रोटी खाए। इंट्राडे वाले क्या करते हैं 5 मिनट, 15 मिनट, 3 मिनट, और बहुत से क्या करते हैं 5 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट। अब देखिए क्या कोई मुतय्यन शुदा चीज है, हर आदमी अपने अपने हिसाब से काम कर रहा है, लेकिन कम से कम 3 टाइम फ्रेम को क्या करता है, एनालिसिस करता है। और बहुत सी ले लीजिए, बहुत से ऐसे भी मिलेंगे जो आपको मंथली और वीकली डेली में करते मिलेंगे, मंथली वीकली डेली में। क्योंकि जितना बड़ा टाइम फ्रेम होता है उतना वो सेफ होता है, उसमें उतना व्यू क्लियर होता है, वो उतनी मेहनत से बना हुआ होता है, तो उसके टूटने के उतने ही खराब कम चांस होते हैं। यानी अगर एक आप ट्रेंड में, मंथली में आप ट्रेंड में है, समझ बात, तो ये क्या वीकली और डे के हिसाब से बहुत मजबूत है। वीकली और डे वाला आप ट्रेंड जल्दी टूट जाएगा, लेकिन मंथली वाला आप ट्रेंड मेहनत से बना हुआ उतनी जल्दी नहीं टूटेगा। तुम्हारी बात, तो इस तरीके से कम 3 टाइम फ्रेम का हम इस्तेमाल करते हैं। तो आपको इन दोनों को तो देखना ही नहीं, क्योंकि ये आमतौर से इंट्राडे वाले करते हैं, बाकी मैंने बता दिया जो स्विंग ट्रेडिंग वाली, इन्वेस्टिंग वाले हैं, वो आमतौर से मंथली, वीकली, डेली, या फिर वीकली और डेली, या और आवरली, यानी 1 घंटा या 4 घंटे इस तरीके इस्तेमाल करते हैं। तो जो भी टाइम फ्रेम हो, उसूली बात, जो भी टाइम फ्रेम हो उसमें जो सबसे बड़ा वाला होता है, चाहे इंट्राडे के हिसाब से 15 मिनट ले लीजिए, या बहुत से लोग 1 घंटा भी इंट्राडे में इस्तेमाल कर लेते हैं सबसे बड़े गिटो पे। सबसे बड़ा वाला जो टाइम, उसूली में बात कर रहा हूँ, सबसे बड़ा वाला जो टाइम फ्रेम होता है, उस टाइम फ्रेम को आमतौर से आदमी उसके व्यू को देखने के लिए क्लियर करता है कि इसका व्यू क्या है, यानी ये शेयर किस सिमत में है, उसको एक साफ मिल जाता है। उसको हम बोलते हैं मैन टाइम फ्रेम, बोल सकते हैं आप उसको। समझ में आ रही बात। उसके बाद वो क्या करता है, दूसरे नंबर पर आता है उससे नीचे का टाइम फ्रेम। अब उससे के नीचे टाइम फ्रेम में मान लो स्विंग ट्रेडिंग वालों के लिए डे का हो गया, और क्या कहते हैं इंट्राडे वालों के हिसाब से 5 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया। हर आदमी अपने अपने हिसाब से देखेगा ना उससे नीचे। तो क्या कहते हैं उससे नीचे वाले में आएंगे तो हम उसके दूसरे नंबर के टाइम फ्रेम में, जिसको हम इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम बोल सकते हैं, दरमियानी दर्जे के टाइम फ्रेम, उसमें आदमी ट्रेंड को देखता है। यानी शेयर वो मंथली में तो है, लेकिन वीकली के अंदर वो देख रहा है कि वीकली के अंदर इसके अंदर क्या हो रहा है, क्या ये क्या कहते हैं हाइयर हाई तोड़ के लोअर लो की तरफ बनाने की तरफ जा रहा है, या हाइयर हाई बना रहा है, अब ट्रेंड के अंदर बनना है, डाउन ट्रेंड के अंदर, उसमें भी ये चीज वो देखता है। समझ बात। उसके बाद में जब वहां पर वो मुतमईन हो जाता है, तो अब तीसरे नंबर के टाइम फ्रेम में आता है, वो एंट्री बनाने के लिए छोटे टाइम फ्रेम में आता है। ताकि उसको छोटी से छोटी एंट्री मिले, और उसका कम से कम स्टॉप लॉस हिट हो, और कम से कम स्टॉप लॉस उसका मार्जिन बने। सो मैं बताऊँ क्या करता है, छोटे टाइम फ्रेम में आता है। छोटे टाइम फ्रेम हर आदमी के हिसाब से अलग, जो स्विंग वाले हैं मिसाल के तो वीकली, डेली और 4 घंटे को, बहुत से लोग 1 घंटे को, बहुत से लोग 1 घंटे को फॉलो करते हैं, वो 1 घंटे में 4 घंटे में कन्वर्ट कर देंगे, और उसमें देख करके क्या है एंट्री बनाते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस देख करके एंट्री बनाते हैं। बात समझ आ गई। और क्या कहते हैं इंट्राडे वाले कह लीजिए तो 1 घंटा, 15 मिनट, 5 मिनट, तो 5 मिनट उनका बनेगा, या कोई अगर 15 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट कर रहा है काम, तो 3 मिनट उसका बनेगा। तो मैंने इसलिए समझाने की कोशिश की, आपको अपने हिसाब से कर लेना। खुलासा इसका ये है टाइम फ्रेम का, कम से कम 3 टाइम फ्रेम मिलाकर के हमको तज्जिया करना है। जितने बड़े लेवल से आप करेंगे उतना बेहतरीन होता है। बहुत से लोग 3 मंथ लेंगे, फिर मंथ लेंगे, फिर वीक लेंगे, बहुत से लोग 1 मंथ लेंगे, वीक लेंगे, डे लेंगे। तो हर आदमी अपने अपने हिसाब से तजिया करता है, जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतना मजबूत माना जाता है। सबसे बड़े वाले टाइम फ्रेम में उसके व्यू को क्लियर किया जाता है, मैन टाइम फ्रेम, और दूसरे वाले टाइम फ्रेम में क्या किया जाता है,
ट्रेंड वगैरह देखते हैं कि किस सिमत में जा रहा है, करेक्शन करके नीचे की तरफ नहीं जा रहा है, समझ में। क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में क्या होगा, बड़े टाइम फ्रेम में मान लो अगर वो शेयर ऐसे जा रहा होगा, तो उससे नीचे वाले टाइम फ्रेम में थोड़ा बहुत तो करेक्शन करना ऐसे दिखेगा आपको कि करेक्शन कर रहा है, यानी बड़े में तो यूं नजर आ रहा पूरा पूरा, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे तो करेक्शन करता हुआ इस तरह दिखेगा हल्का फुल्का, बात समझ में आ रही, लेकिन वो करेक्शन करके फिर ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है। और उससे टाइम छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे तो हो सकता है वो डाउन में चले जाए, लेकिन इसको आप यूं भी समझ सकते हैं कि मिसाल के तौर पर ये अम्मा है, ए सॉरी, ये दादा है और ये बाप है और ये बेटा है, समझ में बात। ये हमारा एंट्री पॉइंट होता है, समझ में बात, और ये दोनों हम तजिया के अंदर रखते हैं। इन दोनों बंदों का अगर सपोर्ट होता है ना हमारे पास माँ बाप का, तो ये इनको गिरने नहीं देता। ये अगर भटक भी जाता है, यानी मिसाल के तौर पर एक शेयर जो है मंथ के अंदर, वीक के अंदर, या वीक के अंदर या डे के अंदर बेहतरीन से अप ट्रेंड के अंदर जा रहा है, तो ये अगर डे के अंदर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इस तरह होगा भी, बेटा अगर फिसलने की कोशिश भी करेगा तो नहीं, माँ बाप ऊपर खींच लेते हैं इसको, माँ बाप क्या करते हैं ऊपर खींच लेते हैं। तो इसलिए पीछे का बैकअप बना के रखा जाता है, माँ बाप का कह लीजिए आप, या इसको दादा और बाप कह लीजिए, यानी दो बुजुर्ग पीछे से लगे हुए होते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही। तो इस तरीके से इसको हम लोग समझते हैं। इसको मैं भी स्क्रीन के ऊपर दिखाऊंगा तो इंशाल्लाह बात ज्यादा क्लियर होगी। बहरहाल तो अभी मैं क्या करता हूँ, सीधे सीधे मैं स्क्रीन शेयरिंग करता हूँ और आपको मैं एप्लीकेशन के ऊपर ले चलता हूँ और वहां पर दिखाता हूँ, क्या दिखाता हूँ, ऐप के अंदर ले चल के आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले नंबर पर स्ट्रेटेजी हम दिखा देंगे, उसके बाद टाइम फ्रेम पर बात कर लेंगे। बराए करम स्क्रीन पर हाथ न चलाइएगा। अगर मैं आपसे, अरे यार, अगर मैं आपसे भी कहूँ ये घंटे का है, अब आप देखिए कुछ समझ में आ रहा किधर ये जाने की कोशिश कर रहा है। ये मैंने डे का लगा रखा, कुछ समझ में आ रहा किधर ये जाने की कोशिश कर रहा है, ऊपर नीचे खचा खच, पता नहीं क्या हो रहा, कुछ समझ में आ रहा, आदमी परेशान हो जाता है। अब बड़े टाइम फ्रेम में हम मान लो इसको हम मंथ में कन्वर्ट करते हैं, अब देखिए कितना खूबसूरत नजर आ रहा है, साफ साफ क्लियर नजर आ रहा है। इसको अगर हम और 3 मंथ में अगर हम क्लियर कर देना तो इस तरीके से हमको और क्लियर नजर आ रहा है चार्ट, देखिए कितना खूबसूरत सा चार्ट नजर आ रहा है। समझ में, यानी ये ऊपर गया हुआ हल्का करेक्शन कर रहा है अभी धीरे से। 12 मंथ का हमने कर दिया तो बिल्कुल क्लियर हो गया। आप देखिए तो बड़े टाइम फ्रेम से चार्ट क्लियर साफ नजर आता है कि जाना किधर चाहता है। डे में किया, क्या समझ में आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है किधर जाना चाह रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, आदमी परेशान हो जाता है। तो इसलिए हमको सबसे पहले नंबर पे जो काम करना होता है वो कौन सा, बड़ा टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना होता है। मान लीजिए हमने मंथली का टाइम फ्रेम कहा था, स्ट्रेटेजी पहले समझ लीजिए। मंथली का टाइम फ्रेम हमने क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। अब मंथली का टाइम फ्रेम सेलेक्ट करने का हमको क्या करना था, दूसरा काम क्या था, डाउन ट्रेंड तलाशना है। ये आप देखेंगे यहाँ डाउन ट्रेंड आपको मिल जाएगा इस तरीके से, डाउन ट्रेंड मिल गया, ट्रेंड लाइन लगा देना दूसरा काम करके। चलिए मैंने ट्रेंड लाइन लगा दिया तकरीबन इस तरीके से स्विंग के ऊपर। अब ये मान लीजिए आगे का चार्ट अभी नहीं बना हुआ, इस तरीके से जब स्ट्रक्चर आपके सामने बने तो आपको बना के रख देना। आगे के चार्ट से मुराद क्या है, यानी ये वाला चार्ट जो ट्रेंड लाइन के आगे का चार्ट, ये इतना नहीं बना, अभी इतना ही बना था जहां तक ट्रेंड लाइन लगी हुई। इस तरीके से अब हम लोग क्या करते हैं ये, अच्छा बहुत से लोग गलत फहमी होता है कि हमने बना के रख दिया तो अगले दिन हो जाएगा। भाई अगले दिन कैसे हो जाएगा, बना के हम लोग रख देते हैं फिर उस पर नजर मारते रहते हैं, महीने बाद, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, जब कभी होगा तब होगा। अब आपके हिसाब से थोड़ी ना वो हो जाएगा। घंटे वाली का जाहिर सी बात है, एक दिन में एक कैंडल अगर आपने महीने के हिसाब से लगा होगा तो अब आपका एक ही दिन में ये हो जाएगा, एक ही दिन में ब्रेकआउट हो जाएगा। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने के बाद, इंतजार के बाद होगा। समय बात, डे का होगा तो जल्दी होगा, मिनट का होगा तो और जल्दी हो जाएगा। तो कैंडल के ऊपर होता है कितने, कौन सी कैंडल आपने लगाई है बहरहाल। तो आप देखिए इसको, मान लीजिए कि ये मैंने बना के रख दिया, 3 इंडिकेटर मैंने कहा था लगाने को। ऊपर जहां टाइम फ्रेम इसको सेलेक्ट करेंगे, स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ एक्स लिखा हुआ है, इस पे हम क्लिक करते हैं। इसको मैंने क्लिक किया,
तीनों इंडिकेटर आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से देख लीजिए आप इनको। और ये ऊपर नजर आ रहे हैं इस तरीके से, मैंने पीला कलर लगा के फेवरेट करके रख दिया तो ऊपर ही मिल जाते हैं हमको। आप इस तरह कर लेंगे। इन्हीं तीनों का नाम यहाँ पर आपको क्या करना है, डालना है। जैसे ही मान लीजिए पहले नंबर पे आपने बॉलिंजर बैंड डाला, जैसे बॉलिंजर बैंड आपके सामने खुल करके सामने आ जाएगा, मैं इस पे एक मरतबा हाथ मारूंगा स्क्रीन पे लग जाएगा। एक मरतबा मैंने मारा, ये स्क्रीन पे लग गया है। देखो 3 लाइनें इसके अंदर आ गई हैं। आपको क्या करना है, बीच वाली लाइन को देखना है, बाकी लाइनों को क्या कर देना है, नजरअंदाज कर देना। आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है। मिसाल के तौर पर मैं क्या करता हूँ, पहले ही से लगा हुआ था मेरे में, चलो मैं इसको पुराने वाले को डिलीट भी कर देता हूँ। बॉलिंजर बैट आपके सामने बीबी लिखा हुआ। आपको मिसाल के इसकी सेटिंग करना ना भी करें तो चल जाएगा, मैं थोड़ा सा मोटा कर देता हूँ बीच वाली लाइन को, ताकि क्लियर दिखे। बहरहाल ये इसकी लाइन, मैंने बीच वाली लाइन को आपको नजर रखना है। बीच वाली लाइन आपने दूसरे नंबर पे क्या करना, फिर गए दोबारा, हमने लिखा मूविंग एवरेज। पहले नंबर पे आपको ये आ जाएगा मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज बहुत से नजर आएंगे, लेकिन ये लिखा मूविंग एवरेज, बस इतना ही लिखा होना चाहिए। इस पे एक मरतबा हम हाथ मारेंगे, देखिए एक लाइन इसके अंदर और आ गई, मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज की भी सेटिंग में जाएंगे हम। तो इसका हम इसको मोटा थोड़ा सा कर देते हैं, बाकी कुछ नहीं करना है इसके अंदर, मिसाल के तो मोटा कर दिया। बाकी इसका अजय इसमें एक चीज और देख लीजिए, मूविंग एवरेज में ये इनपुट में जाके हम देखेंगे, अगर यहाँ कोई और नंबर होगा तो इसको 9 कर लेंगे। इसमें पहले से 9 है, लेकिन अगर खुदा न खास्ता कोई और नंबर हो तो इसको 9 कर लेंगे। 9 कर लिया, दो हो गए। तीसरा जाना है, और ये जो लिखा वी वेब, इसको आप लिखेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा। इस पे एक मरतबा मैं मारता हूँ हाथ, एक मरतबा मैंने हाथ मारा तो ये क्या हो गया, एक लाइन इसके अंदर और अप्लाई हो गई। इसका जरा मैं कलर चेंज करता हूँ तो आपको दिखेगा वादे। इसको मैं कर देता हूँ ब्लैक और थोड़ा मोटा कर देता हूँ। चलो ये तीसरी लाइन आपको नजर आ रही है। ट्रेंड लाइन का लाइन में कर देता हूँ हरा, नहीं ये कर देता हूँ, चलो ये कर देता हूँ। 3 लाइनें आपको नजर आ रही हैं यहाँ पर, आप देखिए। एक ब्लैक है, एक पीली, एक ब्लू है। तीनों इंडिकेटर के 3 लाइनें हो गई, बाकी दो ऊपर नीचे वाली बॉलिंजर बैंड की लाइन को नजरअंदाज कर देना। अब आपको क्या करना है, हमें ये करना है कि अब हम मान लो स्विंग ट्रेडिंग करने वाले, तो इसको वीकली में हम कन्वर्ट कर देते हैं। ऊपर से बस इसको लगा कर कुछ नहीं करना। अब ये चार्ट गायब होगा तो जाहिर सी बात है अब कैंडल बढ़ गई ना। पहले एक महीने के एक कैंडल थी, अब एक महीने के अंदर 5 कैंडल, 4 कैंडल बन रही, तो जाहिर सी बात अब देखिए चार्ट कैसे होगा। तो इसको जरा सा मैं खींच के पीछे ले चलता हूँ जहां पे मैंने बनाया था। वीकली के अंदर कन्वर्ट कर दिया मैंने। वीकली के अंदर कन्वर्ट करने के बाद में अब उस ऐसे हम बना के रखेंगे, और ऐसे ही इसको रोजाना देखते रहेंगे, नजर मारते रहेंगे अपना। अब आप देखिएगा इस जगह पर आकर के तीनों लाइनें मिल जाती हैं। तीनों लाइनें, लेकिन अभी आप देखेंगे जो लाल कलर का इन्वर्टेड हैमर बना हुआ नजर आ रहा है। अगर हमारे पास कोई पड़ा होगा तो इन्वर्टेड हैमर कहेगा, दूसरे के पास पड़ा होगा तो कहेगा शूटिंग स्टार है, लेकिन इन्वर्टेड हैमर हरा वाला नहीं, लाल वाला है। बहरहाल जब इस तरीके से तीनों लाइनें मिली, और उसके बाद में क्या हुआ, आगे बेहतरीन सा मारू बुजो टाइप का कैंडल बन गया। मारूबोजो टाइप का क्या बन गया, कैंडल बन गया। तो हमें इस जगह पर एंट्री मारनी, और इसका करीबी स्विंग, ये स्विंग बनाते हुए ऐसे ऐसे जा रहा था तो ये करीबी स्विंग इस जगह पड़ रहा था। तो ये जो करीबी स्विंग था जो हैमर की शक्ल का था, तो इस जगह पर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही? तो अब आप खुद देखिए कि यहाँ पर एक तो स्ट्रेटेजी, और ऊपर से कैंडल भी आपको कुछ कह रही है। हैमर बना हुआ है, फिर डोजी बना हुआ बुलिश स्प्रिंग टॉप टाइप का, फिर नोटेड हैमर बना हुआ, मारो बुजो कैंडल बनी हुई, ये सब कैंडलें भी आपको चीख चीख के कह रही थी कि मुझे खरीदो। बहरहाल लेकिन वो कैंडल को जोड़ करके चलना, बाकी स्ट्रेटेजी आप देखिए। जब तीनों लाइनें मिल गई तो हमें क्या, बाय, और यहाँ पर बगल वाला क्या, स्टॉप लॉस हमारा रहेगा। ऊपर गया तो ठीक, वरना याद रखिए तीनों लाइनें मिलने के बाद नीचे भी आ सकता है, क्योंकि ये जब यहाँ मिलता है तो या ऊपर जाता है या नीचे जाता है, दो काम होते हैं। समझ बात? तो इसलिए आप इस चीज को ख्याल रखेंगे, स्टॉप लॉस जरूर लेकर के चलेंगे। बहरहाल तो यहाँ पर हम एंट्री बनाएंगे, और उसके बाद में क्या, बगल वाला स्टॉप लॉस हम रखेंगे। अब इसका जब हिसाब किताब जोड़ा गया, तो ये मान लो इसके अंदर हिसाब किताब ये बना था कि ये 6 रुपए के रेट पे अगर कोई खरीद लेता है, इसका स्टॉप लॉस 5 रुपये आ रहा था। यानी तकरीबन 1 रुपए का स्टॉप लॉस एक शेयर पर आ रहा था। अब अगर कोई बंदा इसके 10 मान लो 1,000 शेयर खरीदता, कितने, 1,000 शेयर खरीदता, कितने रुपए के पड़ते, 1,000 शेयर, 6 शेयर, 6,000 के पड़ जाते। और स्टॉप लॉस कितने के पड़ रहा था, एक एक रुपए का। तो मान लो यानी 1,000 शेयर में अगर इसका एक एक रुपए का नुकसान होता, कितना नुकसान होता, 1,000 का नुकसान होता। तो आप देखिए 1,000 शेयर अगर कोई 6,000 में खरीद लेता, और एक एक रुपए का स्टॉप लॉस हर शेयर का होता, तो जाहिर सी बात है अगर इसका नुकसान होता, कितने का नुकसान होता, 1,000 रुपए का सिर्फ नुकसान होता। लेकिन इसने रिटर्न जानते कितना दिया है, इस 6,000 को इसने सिर्फ 3-4 साल के अंदर, और बहुत पुराने जमाने की बात नहीं बता रहा हूँ, ये 2000, हाँ 2020 से 2024 तक की बात, ये वो वाकया इसके साथ पेश आया है। सिर्फ 4 सालों के अंदर इसने पता कितना रिटर्न दिया,
कई 100 गुना रिटर्न दिया है। यहाँ तक कि उस 6,000 को जब आप जोड़ेंगे कि 6 6 रुपये खरीदा था और जब उसका रेट यहाँ पहुंच गया कितना, वही एक एक 6 रुपये का शेयर कहाँ पहुंच गया, मान लो 870 तक पहुंचा। और तकरीबन कुल मिलाकर के खुलासा ये कि मतलब वो 6,000 7 8 लाख बन गया था 4 साल के अंदर। कितना बन गया? 6,000 रुपये कितना बना था? 7 से 8 लाख रुपया बन गया था। समझ में आया बात? तो ये इतनी पावरफुल स्ट्रेटेजी है। तो अब जरूरी नहीं कि हर जगह पर ये स्ट्रेटेजी 8 ही लाख बने, यानी आप मुफ्ती साहब ने बता दिया 6,000 डालो 8 लाख निकालो, तब तो फिर कमाल हो जाएगा, फिर सारे लोग बैठ जाएंगे, शेयर मार्केट में आ जाएंगे। समझ में? म्यूचुअल फंड वाले साल के अंदर 20% कमा पा रहे हैं, और उसके अंदर से 15 16% जो म्यूचुअल फंड देते हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा माना जाता है। यहाँ 6,000 डालो 8 लाख निकालो, बहुत अच्छा कमा। तो हर शेयर के अंदर ऐसा नहीं होगा, लेकिन मैं ये कहा करता हूँ कि स्ट्रेटेजी इतनी बेहतरीन है कि जो एक नॉर्मल मार्केट के अंदर जो आदमी कमाने की कोशिश करता है, वो एक अच्छी है, उससे ज्यादा इत्मीनान के साथ सुकून के साथ यहाँ पर क्या कर सकता है, इस स्ट्रेटेजी की बुनियाद पर क्या कर सकता है, कमा सकता है। बात सुन मारी कि नहीं सुन मारी? भाई आपका अगर कैपिटल 5 लाख क्या कहते हैं, मान लो मिसाल 50,000 रुपये है, हम कह रहे 50,000 रुपये, अगर ये एक साल के अंदर 25,000 का मुनाफा दिया, यानी 50% भाग गया, तो कोई कम नहीं है, बहुत माना जाता है। तो मैं बात मैं कहता हूँ 50,000 को अगर ये 1 लाख बना, 50,000 को चलो एक साल में 1 लाख बना दिया, यानी 1 लाख एक साल के अंदर पैसा डबल कर दिया, ये आपका 10 लाख होता तो 20 लाख बन गया होता। तो बिजनेस है, जितना माल डालोगे उतना आपका प्रॉफिट होगा। किसी का 10 ही हजार था बैलेंस, उसने डाला एक साल के अंदर 20,000 स्ट्रेटेजिक बुनियाद इस स्ट्रेटेजी के बुनियाद पे बना ले रहा। तो भाई इसके अंदर भी खुश रहो, जरूरी नहीं कि हर शेयर 8 ही लाख बना के देगा, लेकिन इतना देगा कि बहुत सुकून की चीज है, बहुत सुकून की नींद आएगी। तो कहने का मकसद क्या है, इस तरीके से आप इस स्ट्रेटेजी को क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, एक बात। दूसरी बात ये कि अगर नॉर्मली इसको इस्तेमाल करना चाहें, यानी इतनी झमेले के अंदर ना पढ़ करके सीधे सीधे तीनों इंडिकेटर लगा लें और एक डाउन ट्रेंड के बाद तलाश करें, तो भी कर सकते हैं। लेकिन वही चीज है कि अगर आप मंथली का और वीकली का बैकअप बना के नहीं चलेंगे तो रिस्की होगा। मैं जुमला बोल रहा हूं, इसको नोट कर लीजिए। मंथली का वीकली का अगर आप बैकअप नहीं बना तो क्या होगा, रिस्की होगा। मान लो इसको सिर्फ डेली में हम कर देते हैं। अब कोई अगर स्विंग ट्रेडिंग का आदी है और वो क्या करता है, हम मंथली वीकली कुछ नहीं देखें, क्या करना, 3 इंडिकेटर लगाओ डेली के, स्ट्रेटेजी वो खत्म हो चुकी। दूसरी चीज मैं बता रहा हूँ, दूसरी चीज और उससे भी सिंपल बता रहा हूँ। मान लो उसको कुछ नहीं करना, वो इतना भी नहीं करना चाहता, आलसी बिल्कुल, वो समझता है कि ला डेली के अंदर हमें कन्वर्ट करना, तो क्या करना, डेली के अंदर जाए सीधा सीधा, डेली के अंदर सीधा सीधा जाए और क्या करना, तीनों इंडिकेटर लगा देना और बस वही चीजें तलाश करनी जो मैंने बता दी। तो भी ये स्ट्रेटेजी काम करती है, तो भी ये स्ट्रेटेजी क्या करती है, काम करती है। अब आप देखें यहाँ पर ये कहीं ना कहीं डाउन ट्रेंड था और इस लेवल के आसपास पूरी तरीके से तो नहीं मिलान होता है, लेकिन ये समझ लो कि मिलने के करीब होती है, तो उसके बाद शेयर भाग जाता है यहाँ से। बात समझ में आ रही कि नहीं समझ? तो कहने का मकसद क्या हुआ, बिल्कुल सेफ जाना चाह रहे हो तो वही तरीका जो मैंने बताया है। लेकिन अगर मान लो आप क्या कहते हैं उसके आदी नहीं है, मतलब अव्वलन तो रिस्की काम होगा, तो डायरेक्ट भी देखे ना, तो जहां कहीं भी इनका मिलान होता है तो डायरेक्ट सिर्फ सिंपल सा डे का कैंडल लगाओ और क्या करो, तीनों इंडिकेटर लगा दो, जहां ऐसा हो रहा वहां पर आपको शेयर ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। एक मरतबा नहीं, 50 मरतबा नजर आएगा। देखिए यहाँ पर, यहाँ पर वो इस तरीके से ऊपर गया शेयर। देखिए यहाँ पर, यानी ये सिंपल, और उस सिंपल में भी सिंपल मैंने बता दिया। अब इससे ज्यादा अगर कोई शार्ट जाना चाह रहा है तो बिजनेस से पैसा डूबेगा आपका। इतना भी अगर आप नहीं कर सकते हैं तो फिर बेकार है शेयर मार्केट के अंदर काम करना। देखिए यहाँ मिला तो नीचे आया, लेकिन फिर ऊपर की तरफ निकल गया। तो कहने का मकसद क्या हुआ, सीधे सीधे दो स्ट्रेटेजी मैंने आपको हुआ कि आज बता दी है, मैंने बताई है। और देख लेते हैं हम थोड़ा सा, ये देखिए यहाँ तीनों मिले, कैसा ऊपर गया हुआ। बात समझ में आ रही? तो कहने का मकसद क्या हुआ, दो स्ट्रेटेजी। पहले क्या करना, बिल्कुल तीनों टाइम फ्रेम के साथ एनालिसिस करते हुए मैं आना, जो मैंने बताया, मंथली वीकली डेली, या वीकली और डेली और आवरली भी कोई कर सकता है इस तरीके से। तीनों टाइम फ्रेम के साथ इस्तेमाल करते हुए आना बैरल, और उसके बाद में पूरे मुकम्मल प्रोसेस के साथ जो मैंने बताया उससे उस तरतीब पे काम करना, बिल्कुल सेफ इंशाल्लाह होगा, रिस्क बहुत कम होता है इसके अंदर। एक चीज। दूसरा खुलासा क्या, दूसरा खुलासा कुछ नहीं करना, डे की कैंडल लगाना, तीनों इंडिकेटर लगा देना है, और जो चीजें मैंने बताई वही चीजें देख करके आप फॉलो कर सकते हैं इस चीज को। लेकिन ये काम क्या होगा, रिस्की होगा, क्योंकि वीक का और मंथ का जो कि इसके बाप और दादा उनका सपोर्ट इसके अंदर नहीं होता है। स्ट्रेटेजी हो गई खत्म। अब जो टाइम फ्रेम मैंने आपको समझाया था, इस कैंडल को मैं क्या बोलते हैं, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ दरअसल, जो मैंने लगाया था अभी तक बोलिंजर बैंड वगैरह, और मैं क्या करता हूँ अब लगा देता हूँ सीधे सीधे अब समझाने को। टाइम फ्रेम पे आता हूँ, टाइम फ्रेम जो मैंने बताया। अच्छा, बहुत से लोग ऐसे शेयर करते हैं, मैं कह रहा हूँ भाई
ऐसे शेयर करेंगे। ये बड़ा बेजौक सा लगता है आपको, सोचिए क्या समझ में आ रहा है आपको। मार्किंग करेंगे, ऐसे कर देंगे मार्किंग, यू मार्किंग कर दिया। ये कौन सी मार्किंग है भाई? मेरे भाई मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, चार्ट देखना सीखिए। यूं साफ चार्ट। अब बहुत से लोग ऐसे भी कर देते हैं, फिर लो ऐसे कर दिया, अब कुछ आगे पीछे नजर ही नहीं आ रहा, फिर इतना ही नजर आ रहा, ये मार्किंग करके भेज देंगे ऐसे। ऐसे मार्किंग कर, अब हमको क्या पता आगे पीछे क्या है? भाई हमको क्या पता आगे पीछे क्या आपने कहाँ से क्या किया है? भाई इसको आप ऐसे करें, कम से कम जो चीज आप बना रहे हैं कम से कम बहुत ज्यादा छोटा बड़ा ना हो, लेकिन वाजे और क्लियर नजर आनी चाहिए। मार्किंग भी साफ नजर आनी चाहिए, कहाँ से आप मार्किंग कर रहे हैं। मान लो ऐसे मैंने ले लिया, अब कुछ नजर आ रहा है आपको, हमें मार्किंग करनी। यू हमने लिया बॉडी के नीचे वाले हिस्से को, जहां तहां नहीं, या बॉडी के नीचे ऊपर हो, या लो या हाई, बस बीच कैंडल से बहुत से लोग मार्किंग। अब ये मैंने ले लिया बिल्कुल सफाई सुथराई के साथ, ये देखिए मार्किंग कैसी लग रही है आपको, बिल्कुल सफाई सुथराई वाली मार्किंग। तो इस तरीके से मार्किंग वगैरह हमें करनी होती, जहां तहां ऊपर नीचे खींचतान के बस यूं ही नहीं कर देना। ठीक है, तो साफ साफ भेजा करें। एक जायद बात हो गई जो मैं कह रहा था, बता दी। देखिए, अब देखिए मैंने कहा था सपोर्ट लेकर के हमें क्या करना है, चलना है। क्यों? इसलिए कि ऐसा होगा कि छोटे टाइम फ्रेम के अंदर कभी वो शेयर ऊपर नीचे हो रहा होगा, लड़खड़ा रहा होगा। क्या कर रहा होगा? लड़खड़ा रहा होगा, यानी डाउन ट्रेंड के अंदर चला गया होगा। लेकिन वो कहीं ना कहीं बड़े टाइम फ्रेम के अंदर अगर अप ट्रेंड के अंदर है, तो उसके अम्मा अब्बा या उसके बाप दादा उसको खींच लेंगे अपनी तरफ। बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही? या इसी तरीके से अगर कोई टाइम फ्रेम, छोटे टाइम फ्रेम में आप देखें, छोटे टाइम फ्रेम में आप क्या करें, देखें यूं ऊपर जा रहा है बेहतरीन से, आपको अरे अप ट्रेंड के अंदर खरीद लो खरीद लो खरीद लो। लेकिन बड़े टाइम फ्रेम में जाके देख रहे हैं, तो देख रहे हैं भाई मंथली की कैंडल और वीकली की कैंडल तो सब हरी है, लाल लाल है, ये तो डाउन ट्रेंड के अंदर है। तो उसके बाप दादा डूबे हुए हैं, उसके बाप दादा पर पहले से बोझ पड़ा हुआ है। तो ये बेटवा जो 2-4 दिन के लिए उछल रहा था ना, ऊपर जा रहा था, बाप दादा की तरफ आएगा, नीचे की तरफ क्या होगा, जाएगा। बात समझ में आ रही? तो इसलिए बाप दादा का क्या होता है, सपोर्ट। बाप दादा से हमारा यहाँ क्या है, वीकली और मंथली, यानी ऊपर के दो टाइम फ्रेम जो होते हैं, उनका सपोर्ट लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि एक कैंडल एक शेयर ऊपर जा रहा हो, वक्ती तौर पर उसके अंदर गिरावट आए 2-4 दिन के लिए, अब आप देख करके डर जाएं, लेकिन वो हमेशा हमेशा के लिए क्या ऊपर की तरफ है, तो ऊपर की तरफ वो रहेगा। आप निफ्टी को देखेंगे तो निफ्टी के अंदर भी कितनी बड़ी गिरावट नजर आई थी। मैं निफ्टी को दिखा देता हूँ पहले। मैंने निफ्टी को खोला भी नहीं था, मैंने देखा भी नहीं था, मैं बस दिखा रहा हूँ आपको। निफ्टी को आप देखिए, ये निफ्टी का चार्ट है। मान लो इसको हम 12 महीने में कन्वर्ट कर देते हैं निफ्टी को। मतलब 12 महीने के अंदर निफ्टी आपको ऐसा बना हुआ लगेगा ना, कि मतलब ऐसा लग रहा है कि ये कभी गिरा ही नहीं है। 12 महीने के अंदर ऐसा लग रहा है कभी गिरा ही नहीं, जहां चला था वहीं से उठता जा रहा है। एक मतलब कमाल की बात यह है कि 2015 से आज तक इसने ईयरली की एक भी लाल कैंडल ही नहीं बनाई। ये एक कैंडल 1 साल की है, 12 महीने की, मतलब एक भी लाल कैंडल नहीं मिली। तो क्या मतलब 10 साल से निफ्टी के अंदर गिरावट ही नहीं आई? आई है, ऐसी ऐसी गिरावट आई है कि क्या कहते हैं, तारीख के अंदर दर्ज हो गया है। लेकिन मैंने क्या कहा, छोटे टाइम फ्रेम में उतार चढ़ाव होगा, महीने 4 महीने के लिए ये तूफान आया हुआ, बिल्कुल गिरा हुआ है शेयर, पिटा हुआ है। लेकिन बड़े टाइम फ्रेम में जाके देखा तो ऊपर जा रहा है, तो छोटा वाला ऊपर को फॉलो कर लेता है। जब बड़े में देखा बिल्कुल गिरा हुआ है, लाल लाल है, और छोटे में देख रहा है वो तूफान मचा है ऊपर 2-4 दिन के लिए। कहते हैं ना कि जो खानदानी रईस है वो रखते हैं मिजाज नरम, अपना वो एक सुना होगा, तुम्हारी जो क्या बता रही कि तुम्हारी दौलत नहीं नहीं, तुम्हारा लहजा बता रहा तुम्हारी दौलत नहीं नहीं। 2-4 दिन के लिए शेर ऊपर जा रहा है, नया नया खुमार चढ़ा हुआ, लेकिन क्या है, उनके खानदानी क्या है, खानदानी विरासत में बेचारा नीचे की तरफ जा रहा है, तो वो उधर ही जाएगा फिर। सुनाई बताइए, 4 दिन की चांदनी होती है। अब आप इसको देख लीजिए, अब देखिए गिरावट नहीं नजर आ रही ना। अब मैं दिखाता हूँ आपको, 2020 वाली कैंडल में कोई लेता हूँ। चलिए मैं इसको ले लेता हूँ, सेटिंग के अंदर दरअसल ये 2020 का मैंने ले रखा। कहीं गिरावट नजर आ रही? नहीं नजर आ रही। अब दरअसल मैं चलता हूँ 2020 के अंदर, पीछे ले चलता हूँ आपको, क्या देखें गिरावट हुई थी कि नहीं। आपको तो देखने में लग रहा है गिरावट नहीं थी। यहाँ देखिए 2020 वाला डाटा निकल के आ गया आपके सामने। और दरअसल पीछे मैं ले चलता हूँ आपको, वीकली के अंदर कन्वर्ट कर, यानी छोटे टाइम फ्रेम आप देखिए। अब अभी आपको लग रहा था यार 2020 के अंदर तो निफ्टी गिरा ही नहीं है, और यहाँ निफ्टी आधा हो गया है। यहाँ निफ्टी वीकली के अंदर क्या हो गया था,
आधा हो गया था मेरे भाई। निफ्टी 12,000 रुपये से आकर के 7,000 पे आ गया था, आधा के करीब निफ्टी गिरा है अभी 2020 के अंदर। समझ में आई बात? और आपको क्या लग रहा था? हमने 1 साल की कैंडल दी, देखा निफ्टी तो यार 20 के अंदर तो ऊपर जा रहा है। तो ऊपर जा रहा था ना निफ्टी ईयरली के हिसाब से, तो उसका फर्क क्या हुआ कि वीकली जो बहुत छोटा टाइम फ्रेम था गिरा, तो एक आध महीने के लिए आफत तो आई, बिल्कुल खून खून हो गई मार्केट, लेकिन ऊपर गया शेयर, ऊपर निफ्टी फिर गया और गया फिर ऊपर गया, देखिए आप ऊपर भाग गया। तो कहने का मकसद क्या हुआ, ये मैं एक छोटे जुमले के अंदर समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि छोटे टाइम फ्रेम के अंदर जो उथल पुथल होती है, ऊपर नीचे जो होता है, वोलेटिलिटी जो होती है, हमें बैकग्राउंड बना के चलना है, हमेशा बड़े टाइम फ्रेम को फॉलो करना है, यानी वीकली को मंथली को फॉलो करना है। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग के आदी हैं, वहां पर अगर वो आप ट्रेंड के अंदर है तो छोटे फ्रेम के अंदर अगर कहीं ना कहीं गड़बड़ होगा तो वो कहीं ना कहीं कवर कर लेगा। और वहां अगर गड़बड़ है तो छोटे टाइम फ्रेम में अगर कहीं वो ऊपर जा रहा होगा तो वो क्या होगा, आएगा नीचे, क्योंकि उसके अम्मा अब्बा साथ नहीं दे रहे हैं। समझ में आ रही बात कि नहीं? समझ, देखिए मिसाल के तौर पर मैं आपको एक शेयर दिखाता हूँ, इसी के अंदर दिखा देता, लेकिन चलो मैं इसको दिखाता हूँ। एक साहब ने इसको ले रखा था, मुझसे पूछा था तो मेरी नजर में आ गया, तो मैंने कहा लो उसी में पढ़ा देते हैं, समझा देते हैं। अब देखिए आप, जरा सा मैं इसको डे में कन्वर्ट कर देता हूँ, इसको मैं डे में कन्वर्ट कर समझाने की कोशिश में करता हूँ। डे में कन्वर्ट करके अब डे का आप ट्रेंड में निकालता हूँ, कोई बेहतरीन सा आप ट्रेंड मुझे मिल जाए डे का। चलिए, ये डे का मुझे आप ट्रेंड मिल गया, कोई मिला, ये मिल गया मुझे अब ट्रेंड। अब आप देख करके मगन हो गए, अरे यार बेहतरीन सा आप ट्रेंड मिल गया मुझे, अब लाओ तो इसको खरीद लेते हैं। बेहतरीन सा आप ट्रेंड मिल गया, लाओ तो इसको खरीद लेते हैं। मिला कि नहीं मिला आप ट्रेंड? आपने किसको देखा? सिर्फ डे को देखा, मंथ को देखा नहीं देखा, वीक को देखा नहीं देखा, उसके बाप दादा को देखा नहीं देखा। आपको अब ट्रेंड मिला, आप जाके खरीद ले रहे हैं शेयर को, जाके शेयर को खरीद ले। अब मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ मंथली के अंदर, इसी चार्ट को मैं मंथली में कन्वर्ट कर देता हूँ, इसे मंथली पे मैंने दबा दिया। मंथली में ये कितनी बुरी तरीके से डाउन ट्रेंड के अंदर चल रहा, देखा आपने इसको? आपने अगर इस मंथली को यहाँ पे ना देखा होता तो आप ऑटोमेटिक देखिए, क्या वो डे के अंदर जो अप ट्रेंड के अंदर था वो कामयाब हुआ? नहीं कामयाब हुआ, बल्कि वो अप ट्रेंड के थोड़ी देर के लिए 4 दिन की चांदनी हुई, और तुम्हारा लहजा बता रहा है कि दौलत नई नई है। 4 दिन की चांदनी आई, फिर क्या हो, उसको नीचे आना पड़ा, क्योंकि उसके मंथ का और वीक का सपोर्ट नहीं था। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ? इसी तरीके से इसका उल्टा भी हो सकता है, यानी ऐसा हो सकता है कि मंथ के अंदर एक शेयर क्या हो, ऊपर ही ऊपर जा रहा हो, लेकिन डे के अंदर एक आध दिन के लिए नीचे गिरेगा तो आप डर जाएंगे, लेकिन क्या मंथ के अंदर मजबूत। अब देखिए, मैंने खुद जहां जहां ट्रेडिंग की मैं उनको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आज भी इसके अंदर बैठा हुआ हूं। बहरहाल, दरअसल इसको मैं मंथ के अंदर कन्वर्ट कर देता हूँ। अभी आप ये जो मंथ वाली कैंडल है इसको आप नजरअंदाज करिएगा, 1 मिनट, ये वाली जो लास्ट वाली कैंडल इसको नजरअंदाज करिए, इससे पिछले वाली कैंडल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आप देखिए ये कैंडल, आप देखिए दरअसल ये मंथ की कैंडल आप देखिए, ये मंथ की कैंडल है ना। मंथ मैंने पीछे क्या दोनों मिसाल में दिखा रहा हूँ, पीछे दिखाया कि डे में अप ट्रेंड हुआ, डे में अप ट्रेंड हुआ, लेकिन वीक में और मंथ में क्या था, डाउन ट्रेंड था, तो अप ट्रेंड नाकाम हो गया, वीक को और डे की तरफ वो भी निकल गया। अब मैं दिखा रहा हूं कि वीक और मंथ के अंदर क्या होगा, अप ट्रेंड होगा, लेकिन एक आध दिन के लिए क्या होगा, डाउन ट्रेंड होगा, तो वो कहीं ना कहीं अपने बाप को फॉलो करेगा। देखिए अब मैंने क्या अप ट्रेंड दिखाया कि नहीं दिखाया? अब ट्रेंड दिखाया, इसको मैं किसमें कन्वर्ट कर देता हूँ। अब आपको लग रहा होगा यार इस महीने के अंदर तो कोई गिरावट ही नहीं आई, आई है, देखिए इसको मैं डे में कन्वर्ट करता हूँ। अब जरा सा उसको मैं पीछे ले चलता हूँ, देखता हूँ क्या शेयर गिरा था इस जगह पे कि नहीं गिरा था। अब आप देखिए, इस जगह पर एक वक्त ऐसा आया कि ये शेयर तकरीबन डाउन ट्रेंड की तरफ निकलने के लिए जा चुका था, डाउन ट्रेंड की तरफ निकलने के लिए जा चुका था। अब आप देखते यार, अब आप डे का सिर्फ अगर मंथ का ना लगाते, आप सिर्फ डे का लगाते तो आप देख के डर जाते, आप देख के क्या कर जाते, डर जाते, क्या डर जाते, अबे यार ये तो डाउन ट्रेंड के अंदर है। लेकिन जब मैंने इसके बाप को देखा जाकर के, जब मैंने इसके बाप को देखा, मंथ को जाकर के देखा, तो इसका बाप कह रहा है भाई हम पावरफुल आदमी हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, भी इतने हल्के मत लेना हमको। और यकीन मानिए, इसी जगह पे मैंने इसको खरीदा था, तकरीबन 15-20 हजार का इसमें प्रॉफिट, यानी तकरीबन प्रॉफिट तो 20-25 हजार का बन रहा था, लेकिन मैं थोड़ा सा क्या कहते हैं और ज्यादा लालच में पड़ गया, तो 10-12 तक मुझे लेना पड़ा फिर बाद में जाकर के लास्ट में। तो कहने का मकसद क्या हुआ कि मेरे खरीदते ही गिरा ये, लेकिन मंथ का मुझे सपोर्ट मिल रहा था, तो मैं वहां पर इतनी जल्दबाजी यहाँ पर मैंने कोशिश नहीं की। बहरहाल मैंने बहुत समझाने की कोशिश की। अब दरअसल मैं एक मिसाल में और दे करके सबक को खत्म करता हूँ, सबक लंबा हो गया काफी, लेकिन उम्मीद है ये बहुत मजेदार और बहुत ही जबरदस्त सबक होगा।
और एक चीज और, ये गुज़श्ता 2 बैचों में मैंने बताना शुरू किया, पहले नहीं बताता, तलबा कंफ्यूज हो जाते थे, लेकिन मैंने कहा ला थोड़ा बताते हैं इस चीज को भी। अब आप देखिए, मिसाल के तौर पर 3 टाइम फ्रेम का मैंने बताया था कैसे वहां पर आदमी एंट्री एग्जिट करता है। मिसाल के तौर पर आपने इसको बना लिया, ये आपने बना लिया, ये सपोर्ट आपने क्या बना लिया, हाइयर हाई बना लिया, अप ट्रेंड के अंदर एक शेयर है, ठीक है, ये आपने क्या कर लिया, बना लिया। किस में बनाया आपने, मंथ के अंदर बनाया। मंथ के बजाय मैं वीक बताता हूँ, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग के लिए आमतौर से वीक और डे और आवरली पे ज्यादा काम किया जाता है, ये ज्यादा बेहतर लगता है, क्योंकि मंथ में बहुत लेट हो जाता है फिर आदमी। मिसाल के तौर पर ये वीक का आपको नजर आया क्या, अप ट्रेंड नजर आया, यहां से यहां तक मैंने मार्किंग कर ली, लोअर लो सारे पकड़ लिए। अब बहुत से लोग देखिए कितनी साफ सफाई वाली मार्किंग है भाई, जो मार्किंग की कोशिश करें कि उसके नीचे किसी भी कैंडल की बॉडी ना आनी चाहिए, यानी बॉडी ना कटे। अब मार्किंग ये नहीं होनी चाहिए, ये मार्किंग करते हैं लोग, ऐसे मार्किंग, ये कौन सी मार्किंग है भाई, बॉडी नहीं कटनी चाहिए। विक तो कट सकती है, यानी ऐसा हो सकता है कि आप मार्किंग करें तो विक बीच में आ जाए। मिसाल के तौर पर मैं भी दिखा देता हूँ, ऐसे मान लीजिए मैंने ले लिया बॉडी, बॉडी ले लिया तो विक नीचे आ गई, चलो ठीक है, ये चल जाता है, ये बर्दाश्त, काबिल बर्दाश्त है, लेकिन बॉडी नहीं आनी चाहिए, फिर मार्किंग बेकार हो जाती है, मार्किंग का कोई मतलब नहीं रह जाता, वो सब फजूल मार्किंग कहलाएगी। मान लीजिए इस तरह मैंने कर दिया, ठीक है, बॉडी आपको कटती नहीं था बहरहाल, तो इस तरीके की मार्किंग हमने कर लिया, ऊपर की तरफ मैंने बना लिया। अभी किसमें बनाया हमने, हमने बनाया वीकली के अंदर, हमने कितना बनाया, वीकली के अंदर। अब हमको मिल गया वीकली का सपोर्ट रेजिस्टेंस, मैंने बना लिया वीकली का, या हाइयर हाई लोअर लो मैंने बना लिया। अब मैं क्या करूंगा, एंट्री टाइम फ्रेम में, यानी मान लो मिसाल के तौर पर 4 घंटे वाले में या डे वाले में, अगर मैं अभी जाऊं उसमें डे में जाऊंगा तो आप देखते हैं क्या होता है। तो वीकली का तो मैंने बना लिया था, अब ये वीकली के अंदर किस में चल रहा था, वीकली के अंदर अब ट्रेंड में था कि नहीं था। अब आप डे में देखिए, डे में डाउन ट्रेंड हुआ कि नहीं डाउन ट्रेंड हुआ, आप परेशान हो जाएंगे, लेकिन फिर ये घूम गया। समझ में आ रही बात कि नहीं समझ में आ रही, यहां पर देखिए डे में डाउन ट्रेंड हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन ये घूम गया, क्यों घूमा, इसके बाप का सपोर्ट था। समझ में, तो अब क्या करते हैं, फिर हम डे में आएंगे, डे में देखेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे, लास्ट वाला जो टाइम फ्रेम होता है 4 घंटे वाला, मिसाल के तौर पर एंट्री यहां पे भी कर सकते हैं, डे के हिसाब से भी कर सकते हैं। अब ये जो सपोर्ट हमने बनाया है ना, ये डे का सपोर्ट नहीं बनाया है, ये वीक का सपोर्ट बनाया है। ये किसका सपोर्ट, बहुत 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 भारी जुमला मैं बोल रहा हूँ, बहुत कीमती जुमला मैं बोल रहा हूँ, बहुत भारी और बहुत कीमती जुमला मैं क्या कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, ये समझिएगा इस चीज को आप। ये एक शेयर आपने जब दूसरे वाले टाइम फ्रेम में, यानी उससे नीचे वाले टाइम फ्रेम में जब आप आए, तो आप देख रहे हैं इस तरीके से, एक यहां पर क्या मिल रहा है, इस जगह पर आते हैं तो आपको ये वीक वाला सपोर्ट नजर आ रहा है, और वीक वाले सपोर्ट के ऊपर डे वाला डाउन ट्रेंड आ रहा है। तो नीचे जो आदमी रोकने के लिए खड़ा हुआ ना, वो ज्यादा पावरफुल आदमी, ताकतवर आदमी, और ऊपर से जो प्रेशर आ रहा है वो कम प्रेशर वाला आ रहा है, ऊपर से कौन आ रहा है, कम प्रेशर आ रहा है। तो इसलिए ये वीक वाला, ये मंथ वाला नीचे होगा तो इसको रोक के ऊपर भगा देगा। समझ में आ रही बात कि नहीं समझ में आ रही, तो इसलिए आदमी इस तरीके से बड़े टाइम फ्रेम में लोकेशन की मार्किंग, यानी सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह कर लेगा, वीक मिसाल के तौर पर कर लिया स्विंग ट्रेडिंग के अंदर, उसके बाद छोटे टाइम फ्रेम में आएगा, और छोटे टाइम फ्रेम में डे के हिसाब से यहाँ एंट्री करता है। अब चूंकि डे के हिसाब से अगर एंट्री करते तो एक दिन के अंदर बहुत सारी कैंडलें भाग जाती, मिसाल के तौर पर 800 से लेके तकरीबन 842 रेटिसिम पहुंच गया। तो अब क्या करते हैं, थोड़ा जल्दी एंट्री के लिए आदमी क्या करता है, इसको मान लो अगर हम डे पे एंट्री बनाते तो हमको एंट्री मिलती कहाँ मिलती, 833 पे मिलती, और सुबह 809 पे रेट को 30-35 रुपये भाग गया, तो हम क्या करते हैं और छोटा टाइम फ्रेम ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर 1 घंटे में हम चल, अरे 1 मिनट पहले उसी में हम वो कर लेते हैं, दरअसल निशान लगा देते ताकि पता चले कहाँ पे लगाया था। मिसाल के तौर पर ये कैंडल मैं ले लेता हूँ, और छोटे टाइम फ्रेम में भी हम जाते हैं, ये छोटे टाइम फ्रेम में आ गए। तो चूंकि डे में क्या होता है, लेट हो जाता है, क्योंकि सुबह से हम देख रहे हैं, शाम को कैंडल बंद होगी तब हमको कुछ समझ में आया करना क्या है, तब तक शेयर बहुत भाग चुका होगा। तो जल्दी एंट्री के लिए आदमी क्या करता है, कभी कभी बिल्कुल टाइम छोटे में आकर के, यानी उसमें क्या बोलते हैं यार, यानी जो छोटा वाला टाइम फ्रेम होता है, एंट्री टाइम फ्रेम जिसको हम कह सकते हैं, घंटे का, हाँ 4 घंटे का, और बहुत से लोग 1 घंटे का, मैंने 1 घंटे का लगाया। अब पहले डे पे एंट्री जो आपको मिल रही थी वो तकरीबन इस लेवल पर मिल रही थी 832 के हिसाब से, लेकिन अगर आप घंटे वाले के अंदर लेते तो आपको एंट्री यहीं पर मिल जाती 820 के आसपास मिल जाती, ये सबसे लास्ट वाली कैंडल यहाँ पर जहां कर्सर मेरा इस जगह पर, क्योंकि ये सुबह की कैंडल है और ये उसी दिन की शाम के आसपास की कैंडल है। बात समझ में आ रही है, ये भी 25 जून की, ये भी 25 जून की, ये सुबह वाली कैंडल है और ये शाम को कैंडल। तो आप अगर डे में रखते तो ये पूरा हिस्सा जो मैंने आप रंगीन कर रखा है, ये पूरा एक दिन का हिस्सा है, ये बस ये घंटे घंटे की कैंडल बनाई हुई मैंने, तो इसलिए आप ज्यादा नजर आई, डे में कर देंगे एक कैंडल बनेगी। समझ में, तो इसलिए क्या है, अब जब ये सपोर्ट के ऊपर आया बिल्कुल, अब आप देखिए वीक का सपोर्ट है, डे का सपोर्ट है,
और घंटा वाला कैंडल आके उस सपोर्ट पे रुक रहा है, तो जो नीचे से जो जोर मारेंगे, बाप दादा जो जोर मारेंगे ना, उसको भगा देंगे ऊपर की तरफ। बहरहाल तो उम्मीद है मैंने समझाने की कोशिश की होगी, और उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मैंने बहुत हत्तल इम्कान, मैंने बहुत ताकत लगा के समझाने की कोशिश की, बहुत आसान करके समझाने की कोशिश की। और मैं ये भी कह दूं कि मैं पहले इस चीज को नहीं बताता था, क्योंकि थोड़ा ये एडवांस में आ जाता है, लेकिन मैंने सोचा जरा सा आप लोगों का और मजीद फायदा हो, तो मैंने समझाने की कोशिश की। उम्मीद है आप इसको तवज्जो से समझेंगे। और टाइम फ्रेम का जो एनालिसिस, आप इसको यकीन मानिए जितनी मरतबा कोई जरूरत पड़े आप इसको देखिएगा, इंशाल्लाह बहुत मजा आने वाला है। ठीक है। और क्या कहते हैं, मैं खुलासा बता देता हूँ टाइम फ्रेम का। 3 टाइम फ्रेम के अंदर हमको एनालिसिस करना है कम से कम। छोटे टाइम फ्रेम में एंट्री बनाते हैं जल्दी के लिए, बाकी दरमियानी टाइम फ्रेम में भी एंट्री बना सकते हैं। और क्या करना है, बड़े टाइम फ्रेम में यानी वीक के अंदर मिसाल के तौर पर हमें क्या करना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस या ट्रेंड डाउन ट्रेंड मार्क कर लेना है। और उसके बाद में छोटे टाइम फ्रेम में हम कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद छोटे टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करने वाले में जब छोटा टाइम फ्रेम उसी वाले बड़े टाइम फ्रेम वाले की लाइन पे जब आ जाएगा, तो ये हमारा एंट्री पॉइंट होता है उस जगह पर। क्यों? इसलिए कि जो नीचे जो टाइम फ्रेम के अंदर जो क्या है लगा हुआ सपोर्ट हमारा, वो बड़े टाइम फ्रेम का सपोर्ट है। सुनाई बात? और शेयर जो गिरते हुए आ रहा है वो छोटे टाइम फ्रेम की तरफ, तो कहीं ना कहीं बड़ा वाला टाइम फ्रेम उसको मार करके ऊपर ढकेल देगा। बात समझ में आ गई? और उम्मीद है आप इसको बार बार देखेंगे तो मजीद चीजें क्लियर हो जाएंगी। 1 घंटे का सबक पहले ही हो चुका है, और बहुत ज्यादा लंबा हो चुका तकरीबन। सवाल आप पर्सनल पर कर लीजिएगा। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।